So hey guys, in today's video we gonna discuss about the gastric muscles. ओके तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गैस्ट्रिक मसल्स क्या होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है और इसका क्या एक्शन है, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो गैस्ट्रिक मसल जो है जनरली वो नेक की मसल्स है। किसकी मसल्स है? नेक की मसल्स है, जो पेयर्ड में होती है। कैसे, किस में होती है? पेयर्ड में। ठीक है, इट हैज़ टू बेलीज। इसके पास कितने बेलीज होते हैं? दो बेलीज। ठीक है, कौन कौन सी? तो एंटीरियर बेलीज एंड पोस्टीरियर बेलीज। ठीक है, एक एंटीरियर साइड में बेलीज होगी और एक पोस्टीरियर साइड में बेलीज होगी। ठीक है, बोथ बेलीज यूनाइट बाय द इंटरमीडिएट टेंडन। दोनों जो बेलीज हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वो यूनाइट होंगी किसके द्वारा? इंटरमीडिएट टेंडन के द्वारा। किसके द्वारा यूनाइट होंगी? तो इंटरमीडिएट टेंडन के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं इसकी ओरिजिन। तो दो बेली हैं तो दो जगह से ओरिजिनेट होंगी। ठीक है, तो एंटीरियर बेली कहाँ से ओरिजिनेट होगी वो देखते हैं। तो ओरिजिनेट फ्रॉम दी डाइगेस्ट्रिक फोसा ऑफ मैंडिबल। मैंडिबल बोन पे एक डाइगेस्ट्रिक फोसा होती है। कौन सी फोसा होती है? डाइगेस्ट्रिक फोसा। वहाँ से कौन ओरिजिनेट करती है? तो डाइगेस्ट्रिक मसल्स की एंटीरियर बेली। ठीक है, तो डाइगेस्ट्रिक मसल्स की एंटीरियर बेली कहाँ से ओरिजिनेट करती है? तो मैंडिबल पर एक फोसा होता है। ठीक है, जिसको डाइगेस्ट्रिक फोसा बोला जाता है। ओके, अब देखते हैं इसकी पोस्टेरियर बेली। तो पोस्टेरियर बेली ओरिजिनेट फ्रॉम मिस्टॉइड नोच ऑफ टेम्पोरल बोन। अब कह रहा है कि ये जो पोस्टेरियर बेली है वो मिस्टॉइड नोच, कौन सा नोच? मिस्टॉइड नोच, जो किसका कहाँ पे होता है? टेम्पोरल बोन पे होता है। ठीक है, यानी टेम्पोरल बोन का ये पार्ट है। मिस्टॉइड नोच जो है वो टेम्पोरल बोन का क्या है? पार्ट है। तो पोस्टेरियर बेली जो होगी वो मिस्टॉइड नोच पे क्या करेगी? ओरिजिनेट करेगी। ठीक है, ओके, अब देखते हैं इसके इंसर्शंस। क्या देखते हैं? इंसर्शन। तो बोथ दीज बेलीज, यानी दोनों बेलीज जो हैं वो एक साथ मिलकर के इंटरमीडिएट टेंडन्स ऑन द हवाइड, एक साथ मिलेंगी किसके द्वारा? इंटरमीडिएट टेंडेंस के द्वारा। और वो इंसर्ट कहाँ करेंगी? तो हवाइड बोन पे। कौन से बोन पे? हवाइड बोन पे। क्लियर है? अब देखते हैं इसके एक्शंस कि जो डाइगेस्ट्रिक मसल्स है इसके एक्शंस क्या क्या हैं। तो इसका एक्शंस पहला है डिप्रेशन ऑफ द मैंडिबल, मैंडिबल का डिप्रेशन कराना, एंड एलिवेशन ऑफ द हवाइड बोन। क्या? एलिवेशन ऑफ द हवाइड बोन। ठीक है, तो एक बार इसका समराइज कर लेते हैं इसको। डाइगेस्ट्रिक मसल्स जो है वो पेयर में होती है। किसमें होती है? पेयर में होती है। ये नेक की मसल्स है। किसकी मसल्स है? नेक की मसल्स है। इसके पास टू बेलीज होते हैं। कितने बेलीज होते हैं? टू बेलीज। कौन कौन? तो एंटीरियर बेलीज एंड पोस्टीरियर बेलीज। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि इंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों बेलीज एक साथ कंबाइन होती हैं, यूनाइट होती हैं। किसके द्वारा? तो इंटरमीडिएट टेंडन के द्वारा। दोनों बेलीज एक दूसरे के साथ कैसे यूनाइट करेंगी? तो इंटरमीडिएट टेंडन के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं इसका ओरिजिन। क्या देखते हैं? ओरिजिन। तो ओरिजिन हमने पढ़ा कि इसके दो बेली हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो इंटीरियर बेली कहाँ से ओरिजिनेट होगी? तो डाइगेस्ट्रिक फोसा ऑफ मैंडिबल, मैंडिबल के डाइगेस्ट्रिक फोसा से। पोस्टीरियर बेली कहाँ से ओरिजिनेट होगी? तो मिस्टॉइड नोच ऑफ टेम्पोरल बोन। इंसर्शन कहाँ होगा? तो दोनों बेली एक साथ यूनाइट होंगे इंटरमीडिएट टेंडन के द्वारा और ये इंसर्ट करेंगे हवाइड बोन पे। कौन से बोन पे? हवाइड बोन पे। एक्शन क्या है? तो डिप्रेशन ऑफ मैंडिबल। एक्शन क्या है? तो डिप्रेशन ऑफ मैंडिबल एंड एलिवेशन ऑफ हवाइड बोन। ठीक है, सो दिस ऑल अबाउट द डाइगेस्टिक मसल्स। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी नोट्स आप लोग को मिले तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाकर के हमारे चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से जितने भी वीडियो हैं, जितने भी टॉपिक हैं, उनके नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।